केंद्र की मोदी सरकार द्वारा कांग्रेस के समय में यानी कि कांग्रेस की सरकार के द्वारा किए गए कारनामों और गलतियों के सुधार के लिए विभिन्न कदम उठाए जा रहे हैं, जिसमें सबसे बड़ी गलती रही है मुस्लिम तुष्टीकरण के लिए वक्फ बोर्ड का गठन और फिर उसको अथाह शक्तियां प्रदान करने का काम। और इन्हीं शक्तियों को नियंत्रित करने और वक्फ बोर्ड की कार्यशैली को पारदर्शी तरीके से सबके सामने रखने और उसके मनमाने रवैये पर लगाम लगाने समेत कई संशोधनों को लेकर मॉनसून सत्र में वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 को लाया गया था, जिसके विरोध में उठते स्वरों को अहमियत देते हुए सरकार ने इस विधेयक को संसद की ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी यानी जेपीसी को इस पर चर्चा करने और इसके संशोधन वाले बिंदुओं पर निर्णय लेते हुए इस पर अपनी रिपोर्ट सौंपने की जिम्मेदारी दी थी, जिसको लेकर जेपीसी ने लंबी चर्चा परिचर्चा और बीच बीच में हुई कुछ ड्रामेबाजियों के बाद अंततः अपनी रिपोर्ट वक्फ बोर्ड को लेकर तैयार कर ली और मसौदा रिपोर्ट व वक्फ संशोधन अधिनियम को बहुमत से स्वीकार कर लिया है। और अब जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल गुरुवार को सभी सदस्यों के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मिलेंगे और फिर उन्हें ड्राफ्ट रिपोर्ट और संशोधित विधेयक सौंपेंगे। लेकिन इस बिल को लेकर आज भी बयानबाजियों और सियासी खेल का क्रम लगातार जारी है। पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री अनीस मंसूरी ने इस रिपोर्ट को पक्षपातपूर्ण और पसमानदा समाज के अधिकारों का हनन करार दिया है। तो वहीं दूसरी ओर समाजवादी पार्टी के सांसद मुहिबुल्लाह नदवी ने इसे अवैध और गैर कानूनी बताया है। तो इसके साथ ही एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी की ओर से भी इस पर निशाना साधा गया है। वक्फ संशोधन अधिनियम पर फिर से होने वाली इसी सियासी बयानबाजी की आपको बताएंगे पूरी कहानी विस्तार से हमारे खास प्रोग्राम थर्ड आई के आज के इस अंक में। नमस्कार, वंदे मातरम, कैपिटल टीवी उत्तर प्रदेश देख रहे हैं आप और मैं हूं आपके साथ अखिलेश पांडे। वक्फ संशोधन अधिनियम यानी वक्फ संशोधन विधेयक 2024 पर लंबे समय से मंथन चल रहा है। बुधवार को संसद की संयुक्त समिति यानी जेपीसी की बैठक समाप्त हुई। समिति ने मसौदा रिपोर्ट और संशोधित विधेयक को बहुमत से स्वीकार कर लिया है। सूत्रों के अनुसार अब जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल गुरुवार को सभी सदस्यों के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात करेंगे और फिर उन्हें ड्राफ्ट रिपोर्ट और संशोधित विधेयक भी सौंपेंगे। इससे पहले वक्फ बोर्ड को लेकर जेपीसी की बैठक हुई। इस बैठक में ड्राफ्ट रिपोर्ट और संशोधित बिल को स्वीकार किया गया। वक्फ बोर्ड के जेपीसी सदस्यों के बीच वोटिंग भी हुई। संशोधित बिल और ड्राफ्ट रिपोर्ट के पक्ष में 16 और विपक्ष में 11 मत पड़े थे। हालांकि जेपीसी ने आज यानी बुधवार 29 जनवरी तक का समय इस पर असहमति जताने के लिए दिया था और इसको लेकर टीएमसी के 2 सांसद कल्याण बनर्जी और नदीम उल हक ने असहमति नोट दिया है। इसके अलावा ए राजा, संजय सिंह और अरविंद सावंत ने भी असहमति नोट इस मुद्दे पर दिए हैं। पसमानदा मुस्लिम समाज ने बताया पक्षपातपूर्ण। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को लेकर संयुक्त संसदीय समिति की रिपोर्ट ने विवाद को जन्म दे दिया है। पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री अनीस मंसूरी ने इस रिपोर्ट को पक्षपातपूर्ण और पसमानदा समाज के अधिकारों का हनन करार दिया है। उनका कहना है कि यह विधेयक न सिर्फ वक्फ संपत्तियों के मूल उद्देश्य को कमजोर करेगा, बल्कि इससे पसमानदा समाज के गरीब, वंचित और बेसहारा वर्गों के अधिकार पूरी तरह छिन जाएंगे। उनका कहना है कि वक्फ का मूल उद्देश्य और मौजूदा स्थिति इस्लाम में वक्फ की अवधारणा गरीबों, यतीम बच्चों, बेवा औरतों, समाज के वंचित वर्गों और परिवार से अलग कर दिए गए वृद्धों की मदद के लिए की गई थी। वक्फ संपत्तियों का प्रबंधन और इनका उपयोग इन वर्गों की सहायता के लिए किया जाना चाहिए था, लेकिन हकीकत यह है कि वक्फ बोर्डों के अध्यक्ष, सदस्य, अधिकारी और मुतवली लंबे समय से इन संपत्तियों का दुरुपयोग कर रहे हैं। यानी अप्रत्यक्ष रूप से वो खुद भी ये बात स्वीकार कर रहे हैं कि वक्फ बोर्ड में बैठे हुए लोग इसका कहीं ना कहीं दुरुपयोग करते हैं। उन्होंने पसमानदा समाज के अधिकारों को कुचलते हुए इन संपत्तियों को अपने निजी लाभ के लिए इस्तेमाल किया, इनका कहना है। और साथ ही उन्होंने कहा कि अपने परिवारों की संपत्तियां इस बोर्ड में बैठे हुए लोगों ने की।
मंसूरी ने कहा कि सरकार अब इस विधेयक के माध्यम से वही कार्य बड़ी नीति के तहत करने जा रही है। इससे वक्फ संपत्तियां गरीब और जरूरतमंद वर्ग के बजाय अमीर और प्रभावशाली लोगों के कब्जे में चली जाएंगी। गैर मुस्लिम सदस्यों की नियुक्ति पर तीखी प्रतिक्रिया। विधेयक में वक्फ बोर्ड और केंद्रीय वक्फ परिषद में गैर मुस्लिम सदस्यों की संख्या बढ़ाने के प्रावधान पर मंसूरी ने तीखी प्रतिक्रिया दी है। उन्होंने कहा कि वक्फ संपत्तियां मुस्लिम समाज की धार्मिक और सांस्कृतिक संपत्तियां हैं। इनका प्रबंधन गैर मुस्लिम सदस्यों को सौंपना वक्फ की मूल अवधारणा का खुला उल्लंघन है। ये न केवल मुस्लिम समुदाय के अधिकारों पर हमला है, बल्कि वक्फ संपत्तियों को उनके धार्मिक और सामाजिक उद्देश्य से भटकाने की कोशिश भी है। उन्होंने कहा कि यह प्रावधान केवल वक्फ की धार्मिक संरचना को कमजोर करने और सरकार के प्रभाव को बढ़ाने के लिए लाया गया है। विवाद निपटारे और न्यायाधिकरण पर सवाल। विधेयक में विवाद निपटाने के लिए स्वतंत्र न्यायाधिकरण का प्रावधान किया गया है, जिसे 90 दिनों में मामलों का निपटारा करना होगा। मंसूरी ने इस प्रावधान पर भी सवाल उठाए हैं। उन्होंने कहा कि न्यायाधिकरण की संरचना और उसकी स्वायत्तता संदिग्ध है। यह न्यायाधिकरण पूरी तरह से सरकार के नियंत्रण में होगा और इसका उद्देश्य निष्पक्षता से अधिक सरकारी एजेंडे को लागू करना होगा। उन्होंने कहा कि यह पसमानदा समाज और मुस्लिम समुदाय के अधिकारों को और कमजोर करेगा। अनीस मंसूरी ने कहा कि पसमानदा समाज के हक को छीना जा रहा है, जो वक्फ संपत्तियों का सबसे बड़ा हकदार है, लेकिन इतिहास में हमेशा उनके साथ भेदभाव हुआ है। उन्होंने कहा कि जो वक्फ संपत्तियां समाज के गरीब, बेरोजगार, विधवा महिलाओं और यतीम बच्चों के लिए थीं, वो संपत्तियां बड़े प्रभावशाली लोगों के नियंत्रण में आ गई। अब ये विधेयक इन संपत्तियों को पूरी तरह से पसमानदा समाज से छीनने की कोशिश है। मंसूरी ने सरकार पर लगाए गंभीर आरोप। मंसूरी ने केंद्र सरकार पर गंभीर आरोप लगाते हुए कहा कि यह विधेयक मुस्लिम समुदाय की धार्मिक और सांस्कृतिक संपत्तियों पर सरकारी कब्जा स्थापित करने का प्रयास है। उन्होंने इसे सुधार के नाम पर वंचित वर्गों का शोषण बताया है। मंसूरी ने कहा कि अगर इस विधेयक को संशोधित नहीं किया गया तो पसमानदा मुस्लिम समाज देश भर में लोकतांत्रिक तरीके से विरोध प्रदर्शन करेगा। उन्होंने अन्य मुस्लिम संगठनों और विपक्षी दलों से भी इस विधेयक के खिलाफ एकजुट होकर आवाज उठाने की अपील की है। सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने रिपोर्ट को बताया गैर कानूनी। पसमानदा मुस्लिम समाज के राष्ट्रीय अध्यक्ष और पूर्व मंत्री अनीस मंसूरी के अलावा समाजवादी पार्टी की ओर से भी जेपीसी की रिपोर्ट को लेकर बयान जारी किया गया है। वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को लेकर हुई जेपीसी की बैठक पर सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने कहा, दुर्भाग्य से जिस तरह से चर्चा हुई और बिंदु प्रस्तुत किए गए, वो इस तरह से नहीं किया जाना चाहिए था। रिपोर्ट को अपनाते समय हितधारकों और देश भर के लोगों की राय को नजरअंदाज किया गया। ये अवैध और गैर कानूनी है, क्योंकि यह धर्म में राज्य के हस्तक्षेप का मार्ग प्रशस्त कर रहा है। वहीं इसके साथ ही सपा सांसद मोहिबुल्लाह नदवी ने कहा, जेपीसी में चर्चा नहीं की गई। वो लोग मजहब में दखल देना चाह रहे हैं। हम तो स्पष्टता चाहते हैं। मुस्लिम लॉ के खिलाफ भेदभाव नहीं होना चाहिए। हम भेदभाव के खिलाफ आवाज उठाते रहेंगे। असदुद्दीन ओवैसी ने किया कटाक्ष। वक्फ संशोधन अधिनियम 2024 पर आई जेपीसी की रिपोर्ट पर प्रतिक्रिया देते हुए एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने डिसेंट नोट दिया है। असदुद्दीन ओवैसी ने इस बिल को मुसलमानों के खिलाफ बताते हुए वक्फ का विरोधी बताया है। एआईएमआईएम चीफ असदुद्दीन ओवैसी ने कहा, हमने डिसेंट नोट दिया है। यह वक्फ बिल मुसलमानों के खिलाफ है। यह बिल वक्फ के फेवर में नहीं है। मुसलमानों के खिलाफ अपनी आइडियोलॉजी दिखाने के लिए बीजेपी यह बिल लेकर आई है। देश में जरूरत नहीं है जिन मुद्दों की, वो बहस शुरू हो जाएगी। एक धर्म को टारगेट किया जा रहा है। वक्फ संशोधन अधिनियम कब हुआ था पेश? दरअसल केंद्रीय अल्पसंख्यक मामलों के मंत्री किरेन रिजिजू ने वक्फ संशोधन विधेयक 2024 को लोकसभा में मॉनसून सत्र के दौरान पेश किया था। उसके बाद 8 अगस्त 2024 को इसे संयुक्त संसदीय समिति यानी जेपीसी के पास भेजा गया था। इस विधेयक का उद्देश्य वक्फ संपत्तियों को विनियमित और प्रबंधित करने से जुड़े मुद्दों और चुनौतियों का समाधान करने के लिए वक्फ अधिनियम 1995 में संशोधन करना है। वहीं बीते सोमवार को वक्फ संशोधन अधिनियम की
पर जेपीसी की बैठक में 44 संशोधनों पर चर्चा की गई थी। बीजेपी की अगुवाई में एनडीए सांसदों के 14 संशोधनों को स्वीकार कर लिया गया था, जबकि विपक्ष के संशोधनों को सिरे से खारिज कर दिया गया था। विपक्षी सांसदों ने कुल 44 बदलाव इस दौरान पेश किए थे। अब जेपीसी के अध्यक्ष जगदंबिका पाल कल यानी गुरुवार 30 जनवरी को सभी सदस्यों के साथ लोकसभा अध्यक्ष ओम बिरला से मुलाकात करेंगे और उन्हें ड्राफ्ट रिपोर्ट और संशोधित विधेयक जो है उसको भी सौंपेंगे, जिसके बाद आगे की प्रक्रिया अपनाई जाएगी और इस बार के बजट सत्र में इस पर अंतिम मुहर लगने की संभावना है, जिसके तहत वक्फ बोर्ड के जो अपने मनमाने रवैये हैं उन पर लगाम लगाने की कोशिश की जाएगी। अब फिलहाल जो वक्फ बोर्ड कांग्रेस की सरकार में समय समय पर अथाह शक्तियां प्राप्त करता गया और कहीं ना कहीं निरंकुश भी होता चला गया, उस पर इस बार के संशोधन से कितना नियंत्रण लगता है ये तो वक्त ही बताएगा। लेकिन इस वक्फ बोर्ड की कार्यशैली और मोदी सरकार की ओर से लाए गए वक्फ संशोधन अधिनियम को लेकर आपका क्या विचार है, हमें अपने कमेंट्स के माध्यम से जरूर बताइएगा। फिलहाल अभी के लिए थर्ड आई के आज के इस अंक में बस इतना ही। थर्ड आई के अगले अंक में फिर मुलाकात होगी किसी और खबर, किसी और मुद्दे, किसी और विषय के साथ। तब तक के लिए मुझे अनुमति दीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।